नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो फिलहाल देश में इतने जोर शोर से उठ रहा है, लेकिन असली आरोपियों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे वो चेहरे हैं जो चेहरे आप हमेशा देखते होंगे, लेकिन कैश फॉर वोट मतलब पार्लियामेंट में न्यूक्लियर डील के दौरान सरकार बचाने के लिए, सांसद के खरीद फरोख्त के लिए जिन पैसों का उपयोग हुआ उसके ऊपर, जिस केस में अमर सिंह जेल में है, इस मामले में सच्चे बेनिफिशियरी तो हमारे मनमोहन सिंह है जो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। अमर सिंह, हम अमर सिंह का पक्ष नहीं ले रहे, हम कह रहे कि अमर सिंह भी उस खेल के खिलाड़ी थे, उन्होंने ही इस विषय में कुछ किया था ऐसा उन पे आरोप है, लेकिन असली बेनिफिशियरी तो मनमोहन सिंह थे। ऐसे में मनमोहन सिंह और उनके टीम पर, कांग्रेस अध्यक्ष और उनके टीम पर, सरकार को बचाने के लिए, सरकार बचने पर जिनका फायदा होना था, उन लोगों पर अगर नकेल नहीं कसेगी, उनको अगर इस कानून के फंदे से दूर रखा जाएगा, तो फिर न्याय कहां से हो जाएगा। अगर हम व्यक्तिगत तौर पर कहें तो कैश फॉर वोट में सबसे बड़े व्यक्तिगत बेनिफिशियरी तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, और पार्टी के तौर पर कांग्रेस और यूपीए के घटक दल है, और सरकार के तौर पर विपक्ष के बजाय सरकार है। तो ऐसे में क्यों नहीं सच्चाई के दिशा में जांच जा रही है। हम इस पूरे 1 घंटे में आपके साथ इसी विषय पर बात करेंगे और आपको पूछ रहे सवाल कि क्या कैश फॉर वोट इस मामले में सही असली मुजरिमों को बचाया जा रहा है। मुद्दे पर नजर डालते फिर आपके कॉल लेंगे। कैश फॉर वोट यानी पैसे से वोट खरीदना, ये हमारे देश की सरकारों में वैसे तो पुराना रिवाज रहा है, लेकिन संसद के कैश फॉर वोट कांड ने सभी को अपनी ओर खींचा। आज उसी कैश फॉर वोट कांड का भूत एक बार फिर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अमेरिका के साथ हुए असैन्य परमाणु समझौते पर वाम दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और सरकार को अपनी नया हिलती दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, सरकारी आंकड़ा लग गए वोट खरीदने में और पहुंचने लगी सांसदों के घर नोटों की गड्डियां। इसके लिए दलाल का काम किया अमर सिंह ने और पहुंचाया सरकार को फायदा। जी हाँ, यही था कैश फॉर वोट का असली चेहरा। किसको हुआ कैश फॉर वोट का फायदा, ये तो सभी जानते हैं। यकीनन कांग्रेस सरकार को ही हुआ था इसका फायदा, लेकिन अमर सिंह को ही पूरे केस का मास्टरमाइंड बताकर जेल में डाल दिया। दूसरे लोग अभी भी खुली हवा में घूम रहे हैं, जबकि कैश फॉर वोट का खुलासा करने वाले सांसद तक जेल में हैं। अमर सिंह तो सिर्फ इस केस में एक दलाल थे, लेकिन सवाल ये है कहां से आया वो पैसा, क्या थे उस पैसे के स्रोत। इन सारे बिंदुओं पर अभी भी दिल्ली पुलिस ध्यान नहीं दे रही। इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा कि इस दलाली को किसने करवाया। इसका सीधा फायदा सरकार को हुआ, प्रधानमंत्री को हुआ। तो फिर क्यों नहीं देती सरकार इसका जवाब, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते इसके बारे में। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले अपराध का सच क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहा। क्या सरकार इसको खुलने नहीं देना चाहती? जी हाँ, सरकार की मानसिकता तो इससे ही उजागर हो रही है। वो कहती है कि कैश फॉर वोट कांड जैसी कोई घटना हुई नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी जिससे दिल्ली पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई। मगर अभी भी सरकारी आंकड़ों को बचाया जा रहा है। सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल का नाम इससे जुड़ा, मगर उनसे कोई पूछताछ तक नहीं हुई। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता जयंती नटराजन का नाम भी इसमें आया, लेकिन उनसे भी कोई सवाल जवाब तक नहीं हुआ। तो क्या अमर सिंह को खलनायक बताकर सरकार अपने आप को बचा रही है? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो कौन है असली खिलाड़ी, कौन है असली खलनायक और कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, इस पर पर्दा उठना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नरसिम्हा राव सरकार में सरकार बचाने के लिए जो हुआ वो यूपीए 2 में फिर हुआ, यूपीए 1 में हुआ। अब देश के आने वाले किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा इस प्रकार से हो सकता है। इसलिए अगर इससे बचना है तो इस बार आखिरी बार हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। हम आपके कॉल भी लेंगे, आपके एसएमएस लेंगे, आपके एमएमएस लेंगे। आपकी सारी प्रतिक्रियाओं को दिखाने के लिए हम अगले 1 घंटे तक आपके साथ हाजिर है और आप बेखौफ तरीके से अपनी बात को हमेशा की तरह बिंदास बोल में कहते रहेंगे। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आपके मैसेज बॉक्स में जाइए, STV लिखिए, थोड़ी जगह छोड़िए अर्थात स्पेस दीजिए और अपनी राय लिखिए। अगर आप कहते हैं कि हाँ असली
मुजरिमों को बचाया जा रहा है तो एस लिखिए, अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं बचाया जा रहा है तो एन लिखिए। अगर आप एसएमएस द्वारा कोई बात भी रखना चाहते हैं तो STV स्पेस और अपनी बात को रखकर हमको भेज दीजिए 53536 अर्थात 53536 पर आपकी एसएमएस को हम यहां स्क्रीन पर भी चलाएंगे और साथ साथ में हम भी बताएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और यहां कॉल करने के बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन यहां पर बताई जाएगी वो भी आप पालन करिए और उसके बाद आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हम साथ साथ में आपको स्क्रीन पर वो तथ्य भी दिखा रहे हैं जो इस पूरे कांड से जुड़े हुए सारे एक एक करके क्रम, घटनाक्रम और किन के नाम लिए गए, किसने लिए, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए, यह भी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको कुछ MMS भी दिखाएंगे और साथ में आपके सोशल नेटवर्किंग साइट की जो प्रतिक्रिया है उसको भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब एक बिंदास के आज के पहले कॉलर के पास चलते हैं, लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हेलो नमस्कार। हेलो, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए संतोष जी। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। मैं संतोष कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कैश फॉर वोट में तो सीधा फायदा सरकार को ही हुई, तो सीधा ही दोषी तो सरकार ही हुई। तो सरकार को बचाया जा रहा है, जबकि नरसिम्हा राव के समय में भी हुआ था, उसमें भी तो सही सबको पकड़ा गया, फिर भी उसका कोई सजा नहीं हुआ। बिल्कुल। इस वजह से सभी सरकार का मन बढ़ रहा है और सरकार ऐसी काम कर रही जो गैर कानूनी सरकार बताया जा रहा। बिल्कुल, धन्यवाद। राजू मुंडा जमशेदपुर से SMS कर रहे कि नरसिम्हा राव के सरकार को बचाने वाले गुरुजी, अर्थात आप जानते हैं ये बीजेपी के साथ झारखंड में सरकार चला रहे सुबी सोरेन, तो बीजेपी यहां आवाज कैसे उठाएगी। बिल्कुल, ये सारे दलों ने जो आपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर जो राजनीतिक मजबूरी के लिए यूं कहे या राजनीतिक तड़जोड़ जो की है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, सुरेश चौहान के जी, आपका ये आज का सवाल जो हम देख रहे हैं टीवी पे, तो इसमें हमारे को ये मतलब महसूस हो रहा है जो ये अमर सिंह जो है ना जी, हाँ, ये मतलब दलाली का काम करते हैं और ये जो दलाली का जो काम हो रहा है ये ना पता कांग्रेस की तरफ से हो रहा है या बीजेपी की तरफ से हो रहा है। तो एक तरफ तो कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, एक तरफ जो है कि वो आडवाणी जी जो है तो उन्होंने नोट लहराए संसद में और वो कह रहे हैं कि मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो दलाल की भूमिका कहाँ किसके विरुद्ध समझे हम? जो दलाली का जो काम है इनका, तो वो बीजेपी की तरफ समझे या कांग्रेस की तरफ समझे? हम तो निस्वार्थ आदमी हैं। नहीं, लेकिन हम देखिए इसमें तो हम आप और हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार बची किसकी है, फायदा किसको हुआ है, ये भी तो मुद्दा है। फायदा तो कांग्रेस को हुआ है, लेकिन दलाल की भूमिका तो दलाली पने में चलेगी ना। बिल्कुल, धन्यवाद। फायदा जिनको हुआ है उनको कुछ भी नहीं होगा, तो क्या अमर सिंह, मनमोहन सिंह की सरकार यूं ही बचाने में लगे थे? अगर उनका सीधा कोई फायदा नहीं हुआ है तो फिर केवल अमर सिंह को ही जेल क्यों? हम ये नहीं कहते कि अमर सिंह इसमें निर्दोष है, हम ये कह रहे हैं कि बाकी दोषियों को क्यों बख्शा जा रहा है। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, हम विजय बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमको कैश फॉरवर्ड में ये कहना है कि ये तो कांग्रेस की नीति और नियत ही रही है कि यानी जितना भी हो सके सत्ता सुख के लिए और जिस स्तर पर हम जा सके वो करना है। तो वो कोई नई बात नहीं की है। और अमर सिंह के जगह पर अगर मनमोहन सिंह को किसी कानून के तहत जेल में डाला जाए तो हो सकता है कि कुछ इसमें दहशत बने। हमें याद है जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी और उस समय भी इंदिरा गांधी जी 2 दिन के बाद सरकार को गिरा दी और एक छात्रों के लिए जीके का प्रश्न हो गया कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि संसद को फेस नहीं कर पाया एक दिन भी। नरसिम्हा राव का ब्लैक लिस्ट सही है। ये हरियाणा में ये हरभजन सिंह थे जो कि पूरा का पूरा कांग्रेस में यानी जनता पार्टी की सरकार को लेकर के ही विलय हो गए। कहीं ना कहीं ये सारे प्रकरण में
कैश ही आया होगा। आज ये एक कैश फॉरवर्ड में उजागर हो गया। बहुत सी कैश फॉरवर्ड जो हुआ है वो उजागर नहीं हो पाया है, वो अभी जांच का विषय है और वो जांच तो उस तरह का हुआ नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉलर से बात करते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते, बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ नमस्कार सर जी, बोलिए। सुरेश जी, मैं ये कहता हूँ कि आमिर सिंह तो हमेशा शेर शायरी करते हैं, आज तो उनकी बोली बंद क्यों है? दूसरी बात यह है, इनके पीछे और भी दूसरा भी आदमी है। इसके पीछे दूसरा भी आदमी है। दूसरी बात यह है कि आज तक जो स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ और भी घोटाले हैं, उनका तो असली चेहरा सामने नहीं आया अभी तक। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमर सिंह शेर शायरी करता है वो चुपचाप अंदर जेल के अंदर चला गया है। दूसरी बात ये, उसको जो अच्छा खासा पैसा मिलना होगा, इसके लिए उसको मुंह बंद रखना है, अपनी उसमें मुंह बंद रखना, ज्यादा पैसा मिलना होगा मुंह बंद करने के लिए। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं मुकुंद बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। बोलिए मुकुंद जी। हाँ साहब, ये तो ऐसा हो रहा है कि संसद में बेशर्मी की हर हद बात कर रहे हैं लोग। हाँ, अमर सिंह तो क्या जैसे ब्लैकमेलर जैसी अंदर है, फिर भी ब्लैकमेलर जैसी बात कर रहे हैं। क्यों ना मुंह खोल रहे हो? बिल्कुल। उनकी सहयोगी जया प्रदा ने कहा है कि अगर अमर सिंह को और ज्यादा दिन अंदर रखा जाएगा तो अमर सिंह मुंह खोल सकते हैं, और अमर सिंह मुंह खोलेंगे तो फिर किसका क्या होगा सब पता है। असल में तो पीएम ही बेनिफिशियरी है। बिल्कुल। उनके आगे क्यों ना कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश का आम आदमी, सामान्य आदमी जिसका ज्ञान उतना कानूनी नहीं है और सियासत नहीं जानता है, वो भी समझता है कि इसका सीधा फायदा अगर प्रधानमंत्री और उनके सरकार, उनके दल को, उनके सहयोगी को हुआ है तो उनमें से कोई तो होगा जो अमर सिंह का गॉडफादर था, अमर सिंह तक पैसे पहुंचाने वाला था। इसमें अगर देखा जाए तो जो विकीलीक्स ने खुलासा किया है उसमें सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा का भी नाम आया है, लेकिन उनका भी कोई उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का भी नाम उछाला गया, लेकिन उनकी भी किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष के और कौन लोग इसके पीछे है वो भी सामने आना जरूरी है।